आपको तुलसीदास जी के द्वारा रचित रामचरितमानस के अध्याय से लिया गया ये लक्ष्मण परशुराम संवाद, इसका अध्ययन करेंगे। जिसमें सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इस पाठ में मुख्य पात्र कौन कौन है, किन के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे और लक्ष्मण परशुराम के बीच संवाद किस प्रकार से क्या बात है। तो आज तुलसीदास जी का काव्यखंड जिसमें आप पढ़ेंगे मर्यादा पुरुष श्री राम, लक्ष्मण, गुरु, विश्वामित्र और परशुराम। मुख्य रूप से आपको ये बताना चाहता हूँ कि इसमें सीता स्वयंवर के लिए जो सभा का आयोजन रखा गया था उसमें लक्ष्मण और परशुराम के बीच जो विवाद हुआ था यानी संवाद हुआ था, वो किस चीज़ को लेकर हुआ था कि भगवान शिव का धनुष श्री राम के हाथों टूट गया। तो उसके कारण मुनि परशुराम बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गए और इस प्रकार से ये बात आगे बढ़ गई। परशुराम और लक्ष्मण के बीच में बातचीत हुई। रामचरितमानस के बालखंड से लिए गए राम परशुराम लक्ष्मण संवाद में राम के द्वारा सीता स्वयंवर यानी सीता अपना वर स्वयं चुनना चाहती थी के समय शिव के धनुष भंग के बाद मुनि परशुराम का क्रोध यानी भंग यानी शिव धनुष है वो टूट गया भगवान श्री राम के हाथों। परशुराम के क्रोध और राम लक्ष्मण से उनके संवादों का वर्णन किया गया है। तुलसीदास जी ने अपने ग्रंथ रामचरितमानस के माध्यम से बताया है कि जब सीता स्वयंवर के लिए सभा का आयोजन किया गया तो वहां पर राम, लक्ष्मण, परशुराम, गुरु, विश्वामित्र आदि विद्वान और उनके साथ राजा और महाराजा भी सभा में आए हुए थे। तो एक बार क्या हुआ उस सभा के दौरान कि राम ने भगवान शिव के धनुष को उठाया, तो उठाते ही वो शिव धनुष है वो टूट गया। तो ये बात जब परशुराम को पता चली तो परशुराम बहुत ज़्यादा क्रोधित हुए। इस विषय के बारे में ये पूरा बालखंड काव्यखंड है वो इस पर आधारित है, जो हम किताब के माध्यम से विस्तार से इसका अध्ययन करेंगे। इस पाठ के मुख्य पात्र परशुराम, जिनका भी परिचय आप एक बार पढ़ लीजिए कि महर्षि परशुराम, जो इस पाठ में मुख्य रूप से जिनकी लक्ष्मण के साथ संवाद हुआ था, लक्ष्मण के ऊपर बहुत ज़्यादा क्रोधित हुए थे। क्रोधित क्यों हुए थे उस व्यक्ति के बारे में आपको जानना भी जरूरी है। तो परशुराम नाम तो उनका बाद में पड़ा, पहले उनका नाम था रामभद्र। रामभद्र उनका नाम था। अब उनका नाम रामभद्र से परशुराम कैसे पड़ा, ये आप परशुराम परिचय के माध्यम से आप समझोगे कि परशुराम त्रेता युग के एक महान ऋषि थे। 4 युग थे जिसमें त्रेता युग जिसमें भगवान श्री राम का जन्म हुआ था, वो उस त्रेता युग के परशुराम एक महान ऋषि थे। उनका जन्म भृगुवंश में हुआ था। उनके पिता का नाम जमदग्नि था और माता का नाम रेणुका था। पुत्र प्राप्ति के लिए महर्षि दक्ष द्वारा आयोजित पुत्र सृष्टि का एक यज्ञ किया गया, जिसमें प्रसन्न होकर देवराज इंद्र के वरदान के फलस्वरूप माता रेणुका के गर्भ से वैशाख शुक्ल तृतीया यानी अक्षय तृतीया का दिन परशुराम यानी रामभद्र का जन्म हुआ। वे अपने माता पिता की 5वीं संतान थे। उन्हें भगवान विष्णु के 6ठे अवतार अवेश अवतार के रूप में भी जाना जाता है। उन्होंने महर्षि विश्वामित्र और महर्षि ऋषिक से शिक्षा प्राप्त की। वे परम शिव भक्त थे यानी भगवान शिव की उपासना वो करते थे। भगवान शिव की उपासना वो परम भक्त थे भगवान शिव के। उसके बाद में उन्होंने महर्षि विश्वामित्र और महर्षि ऋषिक से शिक्षा प्राप्त की। परम भक्त भगवान शिव के उन्होंने कैलाश पर्वत पर कठोर तपस्या की तथा भगवान शिव को प्रसन्न किया। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उन्हें एक विद्युनी नामक परशु प्राप्त किया यानी भगवान शिव ने उनको ये परशु प्रसन्न होकर दिया। इस प्रकार उनका नाम रामभद्र से परशुराम कहलाने लगे। परशुराम अनेक कार्यों में दक्ष थे। परशुराम परम गोभगत थे। परशुराम वीर पुरुष थे, वीर महान ऋषि थे, नारी का सम्मान करते थे, उदारवादी थे, वैदिक संस्कृति आदि में ये दक्ष थे। तो इस प्रकार से आप महर्षि परशुराम के बारे में आपने आज समझा है। अब आगे आप लक्ष्मण और परशुराम के बीच जो संवाद हुआ
के माध्यम से विस्तार से उसका अध्ययन करेंगे। प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी से संकलित है, जो लक्ष्मण परशुराम संवाद से लिया गया है। ये लक्ष्मण परशुराम संवाद गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा रचित रामचरितमानस के बालखंड अध्याय से लिया गया है। इस पद की सप्रसंग व्याख्या में ये बताया गया है कि जब सीता स्वयंवर की बात के लिए सभा का आयोजन किया गया, तब भगवान श्री राम, लक्ष्मण, राजा जनक के साथ सभा में उपस्थित थे। वहाँ भगवान शिव का धनुष रखा हुआ था, जो भगवान श्री राम के हाथ से छूने से यानी उठाने से टूट गया। उसके बाद जो सभा में परशुराम जी क्रोधित हुए, उसका विस्तार से आपको इस पद के माध्यम से समझने को मिलेगा। नाथ शंभु धनु भजनी हरा, होई क्यों एक दास तुम्हारा। जब भगवान श्री राम ने परशुराम को क्रोधित देखा, तो उन्होंने परशुराम को संबोधित करते हुए कहा कि हे नाथ, इस शिव धनुष को तोड़ने वाला, शंभु धनी भजनी हारा, शंभु धनी शिव का धनुष, भजनी हारा का मतलब तोड़ने वाला, इस शिव धनुष को तोड़ने वाला कोई दूसरा व्यक्ति। भगवान श्री राम ने परशुराम को संबोधित करते हुए कि हे नाथ, हे स्वामी, शंभु धनु भजनी हारा, इस शिव धनुष को तोड़ने वाला व्यक्ति कोई क्यों एक दास तुम्हारा, कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है, बल्कि आपका तुम्हारा दास यानी सेवक ही है। आय सु कहा कही किन मोही, सुन रिसाई बोले मुनि कोई। यह बात सुनकर मुनि परशुराम गुस्से में बोले। उन्होंने कहा कि सेवक का काम शत्रुता करना, युद्ध करना नहीं है, उसका काम होता है सेवा करना। तो जो सेवक है वो इस धनुष को नहीं तोड़ सकता। सुनी रिसाई बोले मुनि कोई। ये बातें भगवान श्री राम की ये बातें सुनकर कि भाई इस धनुष को तोड़ने वाला कोई और व्यक्ति नहीं, आपका दास यानी सेवक है, तो ये सारी बातें सुनकर मुनि ऋषि यानी गुस्से में बोले कि ऐसा करने वाला सेवक नहीं हो सकता, वह तो युद्ध के जैसा कार्य कर रहा है। सेवक सो जो करे सेवकाई, सेवक वह व्यक्ति होता है जो सेवा का कार्य करे। अरि करनी करी करी लड़ाई, और उसका काम लड़ाई करना यानी युद्ध की बात करना या युद्ध जैसा कार्य करना नहीं होता, वह व्यक्ति सेवक नहीं कहलाता। सुनई राम जही शिव धनु तोड़ा, भगवान राम ने ऐसा सुना कि शिव धनु से तोड़ा है। तो परशुराम ने भगवान श्री राम के माध्यम से ये सुना, तो परशुराम ने कहा कि सहस्त्र बाहु सम सोरिपु मोरा, जिस व्यक्ति ने भी शिव धनुष को तोड़ा है वो सहस्त्र बाहु की तरह मेरा शत्रु है। रिपु मतलब शत्रु, वो मेरा शत्रु है। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा। अब पूरे सभा में उपस्थित राजा बैठे हुए थे। राजा जनक की पुत्री सीता स्वयंवर के लिए सभा का आयोजन किया गया था, जिसमें अलग अलग जगह से राजा महाराजा आए हुए थे। तो परशुराम जी क्रोधित सभा में थे। उन्होंने कहा कि सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, यानी इस सभा में जितने भी राजा और महाराजा बैठे हैं वो सारे इस सभा से खड़े हो जाए, यानी अलग हो जाए। जिसने भी नए ते मोरे जही सम्मान, यानी जिस व्यक्ति ने भी शिव धनुष को तोड़ा है उसके बारे में बात की जा रही थी। नहीं तो सभा में उपस्थित सारे के सारे राजा मेरे द्वारा मारे जाएंगे। सुनी मुनि बचन लखन मुस्कुराने, यानी मुनि परशुराम के इस प्रकार के वचन सुनकर श्री राम के भाई लक्ष्मण मुस्कुराने लगे। बोले परशुराम भाई अपने, और यानी इस प्रकार से वो परशुराम मुनि परशुराम का अपमान करते हुए बोले कि बहु धनु ही तोरी लड़काई, यानी हमने बचपन में ऐसी बहुत सी धनुषियां तोड़ी है, ये धनुष तोड़ने पर आप इतने क्रोधित क्यों हैं? कबू ने असी ऋषि को नहीं गोसाई, यानी आपने पहले तो कभी इतना गुस्सा नहीं किया जब अपने बचपन में बहुत सारी धनुषियां तोड़ी थी। यही धनु यानी इस धनुष पर ममता क्या ही है, यानी इस धनुष पर आपकी इतनी ममता कैसे है? सुनी रिसाई कह भंग कुल के तू। ये लक्ष्मण की इस प्रकार की बातें सुनकर भृंगवश यानी ब्राह्मण समाज के ब्राह्मण वंश के ऋषि मुनि परशुराम
सुनकर बोले, हे नरक बालक, हे राजपुत्र, काल के बस में होने यानी यमराज के बस में होने के कारण तुझे पता नहीं है कि तुझे क्या बोलना चाहिए, किस प्रकार तू बोल रहा है। बोलत ताही ने सांबर यानी इस प्रकार से तुम्हें बोलने का ज्ञान नहीं है। धनु ही सम त्रिपुरारी यानी भगवान शिव, धनु मतलब धनुष, धनु ही धनुष्या यानी तुम्हें काल के बस में यानी भगवान यानी मुनि परशुराम लक्ष्मण को संबोधित करते हुए कहते हैं कि काल के यानी यमराज के वश में होने के कारण तुझे बोलने का ज्ञान नहीं है। तुम भगवान शिव के धनुष को धनुष्या कह रहे हो, क्यों इस संसार में तुम्हारा नाम खराब कर रहे हो। यानी भगवान श्री राम के भाई लक्ष्मण और परशुराम के बीच ये धनुष को लेकर क्रोधित स्वभाव के कारण दोनों बहस होती, जिसे श्री राम ने शांत करवाया। आगे इस अध्याय में आपको पता चलेगा कि पूर्ण रूप से किस प्रकार की बात है वो लक्ष्मण और परशुराम के बीच में हुई। अभ्यास के प्रश्न है, भृंगुसुत से तात्पर्य किस व्यक्ति से है। तो भृंगुवंश के राजा महान ऋषि, उनका नाम क्या था, परशुराम। इसका तात्पर्य परशुराम जी से है यानी मुनि ऋषि परशुराम। रघुकुल भानु संज्ञा किस पात्र के लिए आया है। रघुकुल यानी भगवान श्री राम के लिए। अगला प्रश्न है, शिव धनुष भंग होने पर कौन कुपित हुआ। जब भगवान श्री राम ने शिव धनुष को सभा में हाथ में उठाया तो भगवान श्री राम के हाथों से शिव धनुष टूट गया। तो शिव धनुष के टूटने से पूरे ब्रह्मांड में बहुत तेज गर्जना हुई, यानी ब्रह्मांड गूंजने लग गया। सब लोगों को, देवताओं को पता चल गया। तो इस कारण यानी शिव धनुष के टूटने से जो सबसे ज्यादा क्रोधित होने वाला व्यक्ति था वो कौन था, परशुराम। परशुराम जी क्यों क्रोधित हुए, क्योंकि भगवान शिव के परम भक्त थे परशुराम। कैलाश पर्वत पर कठोर तपस्या करके उन्होंने भगवान शिव को प्रसन्न किया। भगवान शिव ने उन्हें प्रसन्न होकर परशु नाम का जो शस्त्र है उन्हें दिया और इस प्रकार से उनका नाम भी रामभद्र से परशुराम में हो गया। तो भगवान शिव का धनुष जो श्री राम के हाथों टूट गया था, उसके टूटने से सबसे ज्यादा जो कुपित यानी क्रोधित होने वाले व्यक्ति थे वो थे परशुराम। तो शिव धनुष भंग होने पर यानी टूटने पर कौन कुपित हुआ, ऋषि परशुराम। प्रसंग में गादी सुनु किसके लिए प्रयोग किया गया, यानी परशुराम के महान ऋषि गुरु कह दो विश्वामित्र। विश्वामित्र के लिए ये शब्द वो प्रयोग किया गया है, गुरु विश्वामित्र। परशुराम लक्ष्मण को मंद बुद्धि क्यों कह रहे हैं। परशुराम जी लक्ष्मण को मंद बुद्धि इसलिए कह रहे हैं कि राजा जनक की पुत्री सीता के स्वयंवर के लिए सभा का आयोजन किया गया, जिसमें अलग अलग क्षेत्र से आए हुए राजा महाराजा बैठे थे। उसमें भगवान श्री राम, लक्ष्मण, राजा जनक, परशुराम, विश्वामित्र आदि व्यक्ति उपस्थित थे। तो जब भगवान श्री राम के हाथों से शिव धनुष टूट गया तो उसे देखकर मुनि परशुराम क्रोधित हुए। उन दोनों की बातों को सुनकर लक्ष्मण बीच में ही बोल पड़े कि आप इस प्रकार के से शिव धनुष के टूटने से इतने ज्यादा क्रोधित क्यों हुए। हमने तो बचपन में बहुत सारी धनुइयाँ, मतलब जो बच्चों के छोटे से धनुष होते हैं खेलने के लिए, जो छोटे बच्चे खेलते हैं, उनका जिक्र किया है कि ऐसी बचपन में हमने बहुत सी धनुइयाँ तोड़ी है और आप इस प्रकार एक धनुष के टूटने से इतने ज्यादा क्रोधित हो गए, सभा में हाहाकार मचवा दिया। तो भगवान श्री राम ने लक्ष्मण को शांत करते हुए कहा और मुझे समझाया। तो कहने का मतलब है कि परशुराम लक्ष्मण को मंद बुद्धि इसलिए कह रहे हैं कि उन्होंने भगवान शिव के धनुष की तुलना बच्चों के खेलने वाले धनुष यानी धनुइया से की है। इस बात को सुनकर परशुराम ने लक्ष्मण को मंद बुद्धि कहा है कि इस बालक को बोलने का ज्ञान नहीं है। जनक दरबार में बैठी सभा हाहाकार क्यों करने लगी, यानी सभा दरबार में बैठी हुई थी, लक्ष्मण मुनि परशुराम के बीच में क्रोधित सभा में बातचीत हो रही थी।
इस सारी बातचीत के कारण से पूरी सभा है वो हाहाकार करने लग गई। इसके पीछे कारण यह है कि उन्होंने कहा कि लक्ष्मण का परशुराम के प्रति जो व्यवहार है, जो बातचीत करने का तरीका है, वो अनुचित नहीं है। इन सब बातों से कारण सभा में हाहाकार मच गया। सभा में सारे लोग व्यक्ति भयभीत हो गए। ये चेयरपर्सन आप अपनी कॉपी में